के भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा स्वप्न में आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपको स्वप्न में दर्शन देगा और आने वाली घटनाओं का वर्णन भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है बाइबल की किताब जनगणना का 12 अध्याय का 6 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरे वचन सुनो। यदि तुम्हारे मध्य कोई नबी है या कोई पास्टर है, तो मैं प्रभु दर्शन के माध्यम से उस पर स्वयं को प्रकट करता हूँ। मैं स्वप्न में उससे बात करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने जो वचन कहा है वो सत्य है। वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आज सत्य को कोई जानना नहीं चाहता, सत्य पर कोई चलना नहीं चाहता, और झूठ परमेश्वर को पसंद नहीं है, बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं है। साथियों, वही सब काम आप करते हो। हम प्रभु के नबी के बारे में हम कहते हैं। साथियों, नबी बहुत से ऐसे हैं कि सब अधिकतर नबी असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। साथियों, कुछ नबी ऐसे हैं जिनसे परमेश्वर दर्शन में सोते समय स्वप्न में बात करता है, आने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से वचन बताना चाहता हूं कि आप लोग सत्य को जानो, अर्थात परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के वचन को जानो, परमेश्वर पर विश्वास करो और प्रभु के वचन पर भी विश्वास करो। प्रभु आपको कोई नबी या पास्टर के माध्यम से आपसे स्वप्न में अवश्य बात करेगा। परमेश्वर स्वप्न में आपको दर्शन देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथी, स्वप्न तो आप सब बहुत लोग देखते हो। साथियों, स्वप्न तो आप सब बहुत लोग देखते हो, परंतु स्वप्न का अर्थ आप नहीं समझ पाते हो। स्वप्न का अर्थ आपको नहीं मालूम हो पाता है कि स्वप्न में प्रभु आपसे क्या कहता है। स्वप्न में प्रभु आपसे जब बात करता है तो प्रभु आपसे चाहता क्या है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, आप लोग प्रभु के दर्शन के बारे में आप लोग समझ नहीं पाते हो। आप लोग प्रभु के विपरीत काम करते हो। प्रभु जो नहीं चाहता है वही काम आप करते हो। आप एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, आप एक दूसरे को धोखा देना चाहते हो, आप एक दूसरे की रकम को हड़पना चाहते हो। क्या यही वसूल है परमेश्वर का? क्या परमेश्वर यह ऐसा ही करता है? साथियों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया। साथियों, परमेश्वर ने जब सारे संसार से प्रेम किया तो क्या आप लोग अपने भाई बंधु, क्या अपने कलीसिया के लोगों से क्या आप प्रेम नहीं कर सकते? क्या जो आपके लिए रात दिन प्रार्थना करता है उससे आप प्रेम नहीं कर सकते हो? साथियों,
आप लोग जो नबी है उसकी अवज्ञा आप करते हैं। जो वचन परमेश्वर का वो बताता है आपको, आप उस वचन की अवज्ञा करते हो, अपने मनमानी काम करते हो। इसलिए साथियों, आप मनमानी फल पाते हो और कहते हो कि हम इतने दिन से प्रभु में हैं, हम इतने दिन से प्रभु के वचन पढ़ते हैं, प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। साथियों, आप लोग सत्य को नहीं जानते हो, ना आप सत्य से भय करते हो। साथियों, ना आप परमेश्वर से भय करते हो। परमेश्वर का भय आपके पास में है ही नहीं। जब साथियों, अगर परमेश्वर का भय आपके साथ में पास नहीं है तो आपसे परमेश्वर कैसे बात करेगा? परमेश्वर का आप सम्मान नहीं करते हो तो परमेश्वर कैसे आपसे बात करेगा, कैसे आपका मार्गदर्शन करेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं 12 अध्याय का 11 वचन, वही जनगणना। हारून ने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी, हमारे मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए, हमारे पाप के लिए हमें दंडित मत कीजिए। क्या मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्या आप लोग प्रार्थना में ऐसे कहते हो परमेश्वर से, जैसे हारून ने मूसा से कहा था? क्या आप लोग किसी भी जो प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है, क्या आप उससे कहते हो कि हमने बहुत मूर्खतापूर्ण काम किया है, हमने पाप किया है, इसलिए दंडित हमें मत कीजिए, दंडे से हमें बचा लीजिए? क्या आप लोग ऐसा काम करते हैं? क्या आप लोग ऐसा बात करते हैं? साथियों, आप लोग तो अपने अपराध को, अपने गलती को, अपने पाप को आप तो परमेश्वर से छिपाते हो, तो प्रभु के सेवक से या प्रभु के नबी से क्या कैसे आप बताएंगे? हालेलुया। साथियों, इसीलिए आप लोग दंडित होते हो, इसीलिए दंड के कारण आप बनते हो। दंड आपको मिलता है। आपके घर में बहुत से हम देखते हैं प्रभु के लोग हैं, बहुत से लोग पास्टर लोग हैं, नबी लोग हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, उनके घर में बीमारी से लोग तंग हैं, बीमारी के लिए वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बीमारी के लिए वो चंगाई नहीं दिला पाते हैं अपने परिवार के लोग, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने पत्नी, अपने आप को खुद के वो सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप मूर्खतापूर्ण काम करते हो तो उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु हमें इसके लिए, इस पाप के लिए, इस पाप को क्षमा करें, इस पाप के लिए हमें दंडित मत कीजिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उसी का 12 जनगणना का 12 का 13 में देखते हैं, तब मूसा ने प्रभु की दुहाई दी, हे परमेश्वर, कृपया कर मिर्याम को शुद्ध कर दे। मिर्याम ने प्रभु के प्रति विद्रोह किया था और उसने, क्योंकि प्रभु नबी था और उसने दुहाई दी कि इसके अपराध को क्षमा कर प्रभु मिर्याम को शुद्ध कर दे। तो प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा जिन लोगों ने मूर्खतापूर्ण काम किया है, आज उनके सारे अपराधों को प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। और प्रभु जी, वो लोग प्रभु आपकी अवज्ञा न करें, आपके विपरीत ना हो, आपके विपक्ष में ना हो पाए, और प्रभु उनसे बात कर और उनका मार्गदर्शन कर। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, महिमा और बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रभु मैं आपसे दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में आज जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु जी, जितने लोग प्रभु आपकी अवज्ञा करते हैं, प्रभु जी, आपके वो विपरीत जितने हमारे भाई बहन, प्रभु जी, उनके मन को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोचे विचार को बदल दीजिए। प्रभु जी, वो तेरे पक्ष में आ जाए, विपक्ष में ना बैठे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपने उन भाई बहनों के मन को बदला, भावनाओं को बदला।
मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने घर में थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, चाहे पिता पुत्र से तो चाहे सास बहू से हो, चाहे पति पत्नी में, छोटी छोटी बात के लिए वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो प्रभु जी, उन लोगों के लिए मन बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। उनके शरीर के अंदर जो शैतान की आत्माएं बैठी हुई, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके शरीर से शैतान की आत्माओं को निकालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। लड़ाई झगड़ा उनके घर का यीशु के नाम से बंद हो। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में शैतान प्रबल है। शैतान तरह तरह के दुख देता है, शैतान तरह तरह की यंत्रणा देता है, शैतान तरह तरह की तकलीफ़ों से ताड़ित करता है। तो प्रभु जी, मैं ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं ऐसे ही परिवार के, जिनका मैं देखता हूँ RCHPL नाम के लोग, इन परिवारों को, इस नाम के परिवारों को शैतान तरह तरह से दंडित कर रहा है, तरह तरह से पीड़ित कर रहा है। तो प्रभु जी, मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे नाम के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शैतान उनके परिवार से यीशु मसीह के नाम से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। उस परिवार में जो लोग पीड़ित हैं, शैतान ताड़ित करता है, ताड़ित करना बंद कर दे, पीड़ा देना बंद कर दे। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग हैं कि ICU में भर्ती हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे परिवार के लोगों के लिए मैं दुहाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, जो पीड़ित परिवार हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, प्रभु जी, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, नाथों का नाथ है। ना तो उससे बड़ा कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना कोई राजा, तेरे सिवा इनको कोई अच्छा नहीं कर सकता। प्रभु जी, इन सब के दुख और बीमारी के लिए आपने 39 पूरे किए थे। आपने अपने शरीर का लहू बहाया था, सर पे कांटों का ताज पहना था, पंजर में भाला बना था, हाथ और पैरों में कीड़े ठोकी गई। इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी यातना को शांत। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे पीड़ित परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, शैतान का सताव ऐसे पीड़ित परिवार से चला जाए और ऐसे परिवार के लोग आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं। जितने बीमार हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से स्वस्थ हैं। जितने अस्पताल में भर्ती हैं, वो स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकले। आपने कहा था, सत्य को जानो और स्वतंत्र हो जाओ। प्रभु जी, उनको अस्पताल से बाहर निकलें और वो स्वतंत्र हो। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोले आमीन।